हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में छाई हुई हैं, पढ़ाई हो या कुश्ती या कोई और प्रतियोगिता। बेटियां बेटों से भी आगे निकल चुकी हैं। करनाल की तनिक्षा ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। तनिक्षा का अब अगला लक्ष्य ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करना है। करनाल की बेटी तनिक्षा खत्री ने अब तक 62 मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें से 57 मेडल नेशनल लेवल पर और 5 मेडल इंटरनेशनल लेवल पर जीते हैं। अब केरल में चल रही सीनियर नेशनल फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी प्रतियोगिता में तनिक्षा ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ये गोल्ड मेडल एकल और टीम इवेंट में हासिल किया गया है। अब तनिक्षा का सपना ओलंपिक में जाने का है और पोडियम फिनिश करना है। तनिक्षा के बेहतरीन खेल के लिए उसका चयन इंडियन नेवी में भी हो गया है। वो भारतीय नौसेना के लिए सीपीओ के पद पर तैनात हो गई हैं। ये मेरा सीनियर नेशनल फेंसिंग चैम्पियनशिप था जो कि केरला में हुआ था 31 दिसंबर टू 3 जनवरी एंड मैंने उसमें 2 गोल्ड्स आया मेरे, 1 एपी इंडिविजुअल वुमेंस में एंड दूसरे वाला टीम में। किस तरीके से देखते हैं, कब से आप प्रैक्टिस कर रहे थे, परिवार का सपोर्ट और खुद को आपने कितना मजबूत बनाया इस गेम के लिए? मुझे 9 साल से ज़्यादा हो गए हैं फेंसिंग में। मैंने करनाल से स्टार्ट किया था। 1 साल मैंने करनाल में फेंसिंग की और उसके बाद जो मेरे कोच थे यहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हो गया था। उस रीज़न से मुझे पटियाला मैंने NIS में ज्वाइन किया था ट्रेनिंग, तो मैं अभी वहीं पर ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रही हूँ और बीच बीच में मैं अपनी ट्रेनिंग फ्रांस कर रही हूँ, इंटरनेशनल ट्रेनिंग। तो इससे पहले कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेला है, वहाँ पर आपका रिजल्ट कैसा रहा? मैंने काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं जिसमें मेरा एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर और एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन है एंड कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल है। आगे क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या आपका मकसद है और उसके लिए क्या तैयारी? अभी मेरा ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में इंडिया के लिए मेडल लाना मेन गोल है, तो मैं उसी के लिए अभी अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ फ्रांस में। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन राउंड हो गया है? एक्चुअली हमारा क्वालिफिकेशन हमारी वर्ल्ड रैंकिंग पर डिपेंड करता है, तो कंप्लीट पूरे एक सीज़न में मुझे सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो भी मैं खेलूँगी उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्वालिफिकेशन होती है। तो इस बेसिस पे आपको नेवी में भी जॉब मिली है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। अभी मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे नेवी में ज्वाइनिंग हुआ मेरा स्पोर्ट्स की मेरी परफॉर्मेंस के बेसिस पर एंड वो लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं मेरे ट्रेनिंग को लेकर। मुझे बीच में ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते बार बार किसी भी चीज़ को लेकर, सो दे आर वेरी सपोर्टिव। तो किस पोस्ट पर हैं आप वहाँ पर? CPO, चीफ पेटी ऑफिसर। बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी जो लड़कियां हैं उन्हें क्या मोटिवेट करना चाहेंगे कि मजबूत किस स्थिति में रहा जाए, क्योंकि आपकी भी लाइफ में उतार चढ़ाव काफ़ी आए होंगे? मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि एक तो फैमिली को, एक लड़की को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। लाइक मेरी फैमिली ने मेरे भाई से भी ज़्यादा सपोर्ट मुझे किया है, तभी आज मैं यहाँ पर हूँ। तनिक्षा के घर पर खुशी का माहौल है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तनिक्षा के परिवार के सदस्य उसकी इस उपलब्धि से काफी खुश हैं। उम्मीद है कि वो आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और देश का नाम रोशन करेगी। मूवमेंट है और जब नेशनल में या कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी जब बेटी का मेडल आता है, तो जब वहाँ पेरेंट्स का नाम लिया जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और बेटी उस पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है। अभी पीछे ओलंपिक क्वालिफायर थे, उसमें भी ये 2 पॉइंट से रहेगी, थोड़ा ट्रेनिंग का लगा लो, तो इसलिए अभी हमने इसको सोचा अभी 2028 के ओलंपिक तक ये फ्रांस में ही ट्रेनिंग करे। पहले ये इंडिया में अपना पटियाला में ट्रेनिंग करती थी, स्टार्टिंग में करनाल में इन्होंने ज्वाइन किया था, तो इनके विकास सर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब काम किया ग्रास रूट लेवल पे इनके साथ। तो मतलब भगवान की दया से आज तक जहाँ गई है कभी निराश नहीं किया, बहुत अच्छे मेडल लेके आ रही है हर बार। एक बाकी पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि वो अपनी बेटी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सर बिल्कुल, बेटियों को अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो शायद बेटों से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटी की तरफ से बस यही बोलना चाहूँगी कि बहुत खुशी का माहौल है सर। बेटी ऐसे ही मेहनत करती रहे और आगे बढ़ती रहे। जब वो मुश्किल स्थिति में होगी तो शायद आपको ही कॉल करती होगी पेरिस से या पटियाला से? नहीं, या वो सबसे पहले अपने पापा को कॉल करती है सर। मेरे से ज़्यादा वो अपने पापा के साथ अटैचमेंट उसकी ज़्यादा है, क्योंकि उसके पापा ही शायद मेरे से ज़्यादा साथ उसको अपने पापा का मिला। वही उसको ग्राउंड में लेके जाते थे। बाहर अगर कहीं गेम खेलने गई है तो भी वो अपने पापा के साथ ही गई है। तो किस तरीके से आप अपनी बेटी की उपलब्धि को देखते हो, बाकी पेरेंट्स को भी एक संदेश देना मैं शायद हर माँ बाप को इसी स्थिति का इंतज़ार रहता है सर। हर कोई खुश होता है इतनी बड़ी उपलब्धि पे।
दूसरे पेरेंट्स को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि बेटा और बेटी में कोई तनीषा के माता पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने उन्हें कभी निराश नहीं किया और अब उनकी बेटी ओलंपिक की तैयारी कर रही है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि तनीषा की मेहनत उन्हें आगे किस मुकाम तक पहुंचाती है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।